नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी एकादशी माता अर्थात एगारस माता की कथा। जो भी भक्त एकादशी के दिन इस कथा को सुनते हैं उनका घर धन संपत्ति से भर जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शरीर से एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी। इसी वजह से भगवान विष्णु ने एकादशी माता को यह वरदान दिया था कि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन तुम्हारा व्रत करेंगे मैं उन पर प्रसन्न होकर मनवांछित वर प्रदान करूंगा। तो आइए सुनते हैं एगारस माता की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसकी नई शादी हुई थी। वह नया वस्त्र पहनकर अपने पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने के वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने सेठ को वहां से गुजरते देखा तो उसने सेठ से मदद के लिए कहा, लेकिन सेठ ने कहा मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गईं और वह कीचड़ में धंसती जा रही थीं। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय से अपने भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपने पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार नहीं था। तब उसकी पत्नी ने कहा, जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपने पत्नी को गाय के श्राप वाली बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा लेकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता। कुछ दिनों बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गई। तब उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उसे यही बात कहा कि तुम्हारे पास गधा है, फिर तुम यह बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 एगारस का व्रत किया हो वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। पहले हम आपको एगारस का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी व्रत रखने पर एक एगारस पूरा होता है और 22 एकादशी रखने पर 2 एगारस पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार 11-11 एकादशी के व्रत किए हों उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 101 एकादशी का एगारस नहीं किया था। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 एगारस पूरे कर ली थी। राजा ने उस बुढ़िया को एकादशी का फल देने को कहा,
लेकिन वह बुढ़िया 111 एकादशी का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि एक 11 का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 111 एकादशी का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधा से मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन एक 11 कम होने के वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। एकादशी व्रत की यह महिमा देखकर उन पति पत्नी ने एक 11 खुद पूरी करने का निश्चय किया। उन दोनों ने मिलकर 11 एकादशी के व्रत किए। व्रत के प्रभाव से उसका पूंछ भी गायब हो गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए 11 माता की जय।